हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवान में दो गुण, एक हर का और एक हरि का। देखिएगा, आप लोग बोलते हो ना, हर हर भी बोलते हो, हरि भी बोलते हो। ये भगवान के गुणों के लिए बोलते हो, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। हर माने क्या? आपका दुख हरण करने वाले, आपका कष्ट मिटाने वाले। और हरि माने क्या? मनोहर, अपने भक्तों को मन चुराकर। हरि बंदर को भी बोलते हैं, चुराने वाला। भगवान अपने भक्तों का मन चुराकर अपने पास रख लेते हैं और दुख चुराकर उसको नष्ट कर देते हैं। तो हर जो है वो प्रलयकारी है, प्रलयंकारी है, और हरि जो है वो पालककारी है। आपने देखा कितनी बार आप हम लोग रोज हरे कृष्ण यानी हमारे दुखों का हरण करो। भगवान के दोनों ये शब्द हम गाते तो हैं, हमें अर्थों का पता नहीं होता, हमने तो बस सुना हुआ है इसलिए गाते हैं। भगवान और सुख भी चुराते हैं, दुख चुराकर वे नष्ट कर देते हैं और सुख चुराकर अपने पास रख लेते हैं। हरि जो नाम है भगवान का, वे तो सुख चुराकर अपने पास रख लेते हैं, और हर जो है वो दुख चुराकर उसको नाश कर देते हैं। आपका प्रेम प्रभु अपने पास रख लेते हैं। अब आप देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा पता होगा आपको भगवान से कितना प्रेम है। अगर है तो भगवान आपका प्रेम अपने पास रख लेते हैं, और आपको कोई दुख है तो उसका नाश कर देते हैं। दुख नाशक आपके लिए ये भगवान के ऐसे ऐसे नाम। देखो, हर कीर्तन के अंदर हर और हरि का नाम आता है, लेकिन आप हम लोग जानते नहीं। अब रहा भगवान, तो भगवान तो ऐसी जगह आता है जहां अपी कहना होता है, वहां भी भगवान आ जाता है। गोवर्धन धारण के प्रसंग में भगवान होने पर ग्वालों के साथ ही रह रहे थे, उनके साथ रासलीला कर रहे थे। भगवान को संदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान सर्वंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वात्मा हैं। वे किसी मनुष्य का सहारा लें और उसके द्वारा संदेश भेजें नहीं। भगवान छुप कर के लीला करते हैं। रामावतार में
क्या राम को विभीषण से पूछना था कि रावण को कैसे मारूं? सोचो, लेकिन अपने को छुपा के रखना चाहते हैं भगवान। वे तो भीतर ही भीतर दिल को पकड़ें और अपनी बात कह दें। अभी आपको पता नहीं चलता, आपके हृदय में जब परमात्मा के साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा, जब आपकी और परमात्मा की बातें होने लगेंगी, तो आपको अपने अंदर ही जवाब मिलने लगेगा। आपके अंदर ही प्रीतम बैठा हुआ परमात्मा है, आपको अपने अंदर ही जवाब मिलने लग जाएगा। क्यों? अभी हमने भगवान से अपने हृदय में बातें करनी चालू नहीं की है, हमें समझ नहीं आया है कि भगवान भी हमसे बात करना चाहते हैं। अब भगवान गोपियों से और गोपियां भगवान से, देखो दोनों जानते हैं, गोपियां तो आपस में अपनी सखियों के साथ, उन पुण्य आत्माओं के साथ जो भगवान की प्रेमिका हैं, उनके साथ अपनी बातें करके कि तेरे को क्या कहा प्रभु ने, तू बता कृष्ण का क्या भाव आया, तू बता क्या भाव आया। अब आप बताओ कृष्ण किसको जाके कहें? अगर रोते भी हैं तो उद्धव पकड़ लेता है, ये क्या बात, क्या दुख है आपको, आप रो रहे हो। इसलिए भगवान उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों के पास प्रेम दीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। प्रेम दीक्षा ही सब, देखिए संसार में भी प्रेम की बहुत बड़ी कीमत है, और हरि के पास तो प्रेम ही है। प्रेम शब्द ऐसा है, संसार में भी इस्तेमाल होता है और भगवान के पास भी यही इस्तेमाल होता है। बस अंतर यह है, शरीर से मन से किया हुआ प्रेम वो संसार के लिए है, संसारिक रिश्ते नातों के लिए है, और आत्मा से किया हुआ प्रेम सब में या तो परमात्मा मान के कर रहे हो या परमात्मा के साथ कर रहे हो। सिर्फ समझने का फेर है। तो मैंने आपको कहा भगवान सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वात्मा हैं। वो किसी का सहारा नहीं लेते, लेकिन लीला करने में लेना पड़ता है। भगवान होने पर भी अपनी भगवत्ता नहीं दिखाते, ये भगवान की सबसे बड़ा गुण है। भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान अपनी लीला में कहीं पर भी, देखिएगा, जब तक शरणागति नहीं होती, अर्जुन को एक बार विराट रूप दिखाया, वो डर गया। आप सोचो, इसलिए भगवान ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप प्रभु की कोई सी मूर्ति जो आपको प्रिय लगे वो बना लो। अब ये संसार में आप देखते हो मंदिरों में जो मूर्तियां विराजमान हैं, ये आपकी हमारी भाव से तो बनी हुई हैं। ये कोई भगवान ने बगड़ के दी है हमारे को, मेरी ऐसी फोटो बनाओ, ऐसी मेरी बनाओ। भगवान ने कहा जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा मन करे मैं उसमें आ जाता हूं। तो कहते हैं भगवान का सबसे बड़ा, वे किसी मनुष्य का सहारा लें और उसका द्वारा संदेश भेजें नहीं, वो तो भीतर ही भीतर दिल को पकड़े रहते हैं, अपनी बात कह देते हैं। यहाँ भगवान होने पर भी अपनी भगवत्ता नहीं दिखाते, यानी चाहते तो उद्धव को खुद भी समझा सकते थे, लेकिन उद्धव नहीं समझ सकता। जब प्रेमी उन आत्माओं के पास जाएगा तभी वो प्रेम को समझ पाएगा। गोपियों के प्रेम में, ध्यान से सुनिएगा, गोपियों के प्रेम में अपनी भगवत्ता भगवान भूल गए। ऐसा लगने लगा भगवान को कि मैं बड़ा निष्ठुर हूं। देखो कमाल की चीज,
सारी गोपियों को खबर है, लेकिन भगवान अपने आप को निष्ठुर मान रहे हैं। मैं तो इतना निष्ठुर निकला कि गोपियों के बीच जाने लायक भी नहीं रहा। कैसे जाके नंद बाबा के सामने खड़ा होऊंगा, कैसे मैया को मुंह दिखलाऊंगा, ग्वाल वालों से कैसे मिलूंगा। बोले हमको तो शर्म लगती है, उद्धव जी तुम चले जाओ मेरी जगह, जो काम है उसको तुम करके आओ। आप सोचिएगा, ये भगवान के ऐसे गुण हैं जिसको आप हम लोग नहीं समझ सकते। मेरा काम तुम करके आओ, क्योंकि देव की मैया आज्ञा नहीं देती कि तुम वृंदावन जाओ, वसुदेव जी आज्ञा नहीं देते कि तुम वृंदावन जाओ, वसुदेव जी आज्ञा नहीं देते, कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ेंगे और अपने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करके जाना अमंगल का सूचक है। वो नहीं जाना चाहते, इसलिए भगवान ने एक पंथ से दो कार्य किए। अब ये चीजें आप और हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। यशोदा मैया और नंद बाबा को बुलाने भी नहीं, वो कहते हैं हमारा बेटा किले में रहे, मथुरा में, दुर्ग में रहे। देखो, दोनों बुलाना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं हम यहाँ उसकी रक्षा कैसे करेंगे, उसने कंस को मार दिया, उसके सारे जानने वालों को अपना दुश्मन बना लिया है। तो कहने का तात्पर्य, दोनों कहते हैं कि हमारा कन्हैया जहाँ रहे वो खुश रहे, क्योंकि यहाँ हम उसको रक्षा नहीं कर सकते। जब तक वो छुप के रहा, बच्चों में रहा, पता नहीं चला। अब वहां जाके उसने राजा कंस को मार दिया और उसके दुश्मन बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उसे वहीं रहने दो। तो भगवान उद्धव जी को क्या कहते हैं, सौम्य कहकर, देखिए संबोधन है, भगवान के शब्द हैं। भागवत में ऐसे ऐसे शब्द आए हैं कि उनको भी समझना पड़ता है। ये सौम्य का मतलब क्या? सौम्य का अर्थ होता है तुम्हारे अंदर वात्सल्य भी है, और तुम्हारे अंदर ये जो वात्सल्य गुण है, तुम मेरे माता पिता के सामने जाकर बच्चे बनकर के बात करोगे, सखाओं के साथ में सखा बन के बात करोगे, और मेरी गोपियों को जाकर के मेरे प्रेम की तुम्हारे अंदर ये गुण है कि जिसे जैसा मैं चाहता हूँ वैसा जाकर के एक सौम्य गुण होना ही, कि तुम जाकर के, जैसे भगवान ने, राम ने अंगद को भेजा और उनको भी ये कह के भेजा था कि तुम बहुत सौम्यशाली हो, तुम्हें बहुत गुण हैं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। सौम माने होता है चंद्रमा, यानी चांदनी छिटकाने वाला, प्रेम बहाने वाला। तो कहा कि जिसको देखकर मनुष्य के हृदय में आह्लाद आ जाता। उद्धव जी तुम्हारी मूर्ति इतनी सौम्य है कि देखकर गोपियों को शांति मिलेगी। देखिए भगवान का कैसा मन का विचार है कि मेरा तुम्हारा स्वरूप आपने गोपियां भी एक बार पहचान नहीं पाई थी। जिन ग्वाल वालों ने भी जब देखा, जाएंगे उद्धव जी आगे आप सुनोगे, बिल्कुल सेम शक्ल, कपड़े तो भगवान के ही पहना करते थे वो, और उन्हीं के रथ में गए थे, तो दूर से ये नजर आते थे कि कृष्ण ही चले आ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम सौम्य हो, गोपियों को शांति मिलेगी, सांत्वना मिलेगी, तुम्हारा स्वभाव अमृत वर्षीय है। जैसे चंद्रमा अमृत वर्षी होता है। सौम्य माने सोम का पुत्र बुध नहीं,
ज्योतिष में पुराण में प्रसिद्ध चंद्रमा का पुत्र बुध है। तो उद्धव जी तुम बड़े कृपालु हो, बताइए, बड़े आनंद वर्षी हो, बड़े बुद्धिमान हो, विद्वान हो और उत्सव मूर्तिमान हो। इसलिए तुम ब्रज में जाओ और वहाँ चारों ओर जो उदासी छा रही है, निराशा छा रही है, उसको जाकर तुम उत्सव बना दो। यानी सबके मन में उत्सव का, आनंद का, प्रेम भर दो। मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रज के अंदर भगवान तो चले गए थे बाल लीलाएं करके, आज वहाँ हर रोज उत्सव क्यों मनते हैं? ये जब से उद्धव जी ब्रज में गए तभी से उत्सव मनने लगे हैं। अब वहाँ सारा दिन, हर पल, हर रोज नए नए उत्सव होते हैं। तो उद्धव जी तुम उत्सव स्वरूप हो, वहाँ आनंद की चांदनी बरसा दो मेरे प्यारे मित्र उद्धव। तो आप सोचिएगा भगवान का भाव क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके साथ बिल्कुल सरल शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ जिससे आपको रस पीने में आनंद हो। लेकिन साथ साथ ये भी निवेदन करूँगा, जो कोई व्यक्ति से बुद्धि लगा के सुनेगा उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है। ये तो या तो आप अपने गुरु की शरणागति होकर के सुना करो या प्रभु की शरणागति होकर सुना करो। जैसे संत महात्मा बड़े सरल शब्दों में कहते हैं यदि अपना कल्याण चाहो। अब आप बताओ, आप किसी से पूछ के देखो, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा संसार में जो अपना कल्याण नहीं चाहे? तो पहला शब्द क्या कहा संत ने? यदि आप अपना कल्याण चाहो। अब आगे जो शब्द कहेंगे वहां हम तुरंत बुद्धि लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो संसार के पदार्थों में प्रेम मत करो। क्या कहा? संसार के पदार्थों में प्रेम ही मत करो। क्यों? इनसे तुम्हारा वियोग होगा और अपनापन होने से फिर दुख बहुत होगा। आप बताइए, आप सब लोग बहुत प्रैक्टिकल समझते हो। हमने धन को अपना माना हुआ है, क्या धन ने आपको अपना माना हुआ है? आपने मकान को अपना माना हुआ है, क्या मकान ने आपको अपना माना हुआ है? इतनी दूर भी क्यों जाते हो? शरीर को आपने अपना माना हुआ है, क्या शरीर ने आपको अपना माना हुआ है? सोच के देखो। शरीर और संसार के साथ आपका संबंध नहीं है, ये तो सदुपयोग करने के लिए मिले हैं। शरीर का भी सदुपयोग कीजिए और संसार के सामान का भी सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इनसे वियोग तो होगा। आप इन्हें अपनी बुद्धि में, अपने मन में ढो मत, यहां से लेके कोई नहीं जा सकता। इसलिए इनके पालन में अपना समय लगाना महान मूर्खता है, महान मूर्खता है। कोई रोता है तो अपनी मूर्खता के कारण रोता है। और संत महात्मा क्या कहते हैं? वही मनुष्य बुद्धिमान है, वही मनुष्य ज्ञानी है, जो मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। बस अब आप देख लीजिए, आपको मेरे शब्द मैं कितना भी सरल बोलूं, लेकिन ऐसा है कि लेकिन ये है कि ना कुछ नहीं है। जब मैं कह रहा हूं ये शरीर ही मरण धर्मा है, ये किसी खास कार्य के लिए मिला है,
नौका को भव सागर पार करने के बाद, गंगा पार करने के बाद आप सर पे उठा के नहीं ढो सकते, उसे छोड़ना पड़ेगा वहां पर। तो हमें परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा करनी है। देखो सीतारामाचार्य जी ने इतना ही तो कहा ना, इस देह में हरि मिलत है। इसका मतलब जो मनुष्य शरीर पाकर देह मिल गई, परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा ना करे, वो महामूर्ख है। अब आप और हम लोग मूर्ख ही तो हैं, क्योंकि स्वयं को शरीर मानते हैं, और इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। उद्धव जी ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु मूर्ख कौन है? बोले जो गुरु पाकर मेरी पूजा करके भी अपने को शरीर माने, स्त्री या पुरुष माने, उनसे बड़ा मूर्ख इस पृथ्वी पर कोई और नहीं हो सकता। आप बताइए, आप अपने को नौका मानते हो क्या? ना, तो ये शरीर तो एक नौका है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राधे राधे।